नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर तरीके से लागू करने में विद्यार्थियों और शिक्षकों से सहयोग का किया आग्रह। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर विमेंस कॉलेज द्वारा आयोजित ग्रेजुएट डे प्रोग्राम में लिया हिस्सा। कहा, मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए बेटियों को शिक्षित बनाना जरूरी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की शिकायतें सुनी। कहा, राज्य सरकार जन समस्याओं को दूर करने का कर रही है सकारात्मक प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सबसे पहले भूमि पूजा की गई। मौके पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना भी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने 2014 में पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसके द्वार पर सम्मान से सिर झुकाए थे। उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में संवैधानिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे। आपको बता दें कि नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नए भारत के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे। नया भवन अति आधुनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे देश भर के विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सब लोगों को एकजुट होकर नई शिक्षा नीति को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर तरीके से लागू करने में विद्यार्थियों और शिक्षकों से सहयोग का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त करना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सके। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बात करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान कई लोगों का यह भी कहना था कि कृषि संबंधी कानून अवैध है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटी शिक्षित समाज की नींव है और शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। वे आज जमशेदपुर विमेंस कॉलेज द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित तीसरे ग्रेजुएट डे प्रोग्राम पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा ने कहा कि गुरु जो भी शिक्षा देता है उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करें। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा कि इस कोरोना काल में उन्होंने 145 छात्राओं को वर्चुअल माध्यम से डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों की शिकायतें सुनी। लोगों ने मुख्यमंत्री को पानी, बिजली, सड़क, पेंशन, आवास से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाएं। सभी के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना सरकार की प्राथमिकता है। गढ़वा जिले के गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 957 मतदान केंद्रों में मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा आपत्ति पत्र प्राप्त किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में गढ़वा और भवनाथपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 957 मतदान केंद्र हैं। सभी केंद्रों पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा आपत्ति पत्र प्राप्त किया जा रहा है।
15 दिसंबर तक सभी दावा आपत्ति पत्र प्राप्त कर लेना है। 5 जनवरी तक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा इसका निस्तारण भी कर लेना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में इस बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी बूथों को मिलाकर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक करीब 7 लाख मतदाताओं में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। इस वर्ष इसको लेकर काफी गंभीरता से लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रामगढ़ जिले के बांडू और चितरपुर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों का टीका लगाया गया। टीका लगाने से बच्चों में 6 जानलेवा बीमारी टिटनस, काली खांसी, कुकुर खांसी, पीलिया और टीबी जैसे रोगों से बचाव होगा। मौके पर गर्भवती महिलाओं एवं किशोर बच्चियों के खानपान में हरी साग सब्जी, दूध, फल और दाल का सेवन करने की सलाह दी गई। गर्भवती महिलाओं एवं बालिकाओं को आयरन की गोली का भी वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को बेहतर प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने की सलाह भी दी गई। खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को लंबित मामलों के निष्पादन, फरार अपराधियों और उग्रवादियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया। अवैध अफीम की खेती नष्ट करने के लिए थाना क्षेत्रों में टीम बनाकर कार्रवाई की रणनीति बनाने को कहा। इधर दिसंबर जनवरी में जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड में काम करने को कहा। राज्य निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव हीरालाल मंडल ने आज पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के मतदान पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। श्री मंडल ने सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों को फैमिली रजिस्टर बनाने का भी निर्देश दिया। बूथ के निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं प्रतिनिधियों से पुनर्निरीक्षण कार्य को सफल बनाने के साथ साथ नए मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज किए जाने को लेकर सहयोग करने की अपील की। राज्य में विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में हुए सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। धनबाद के राजगंज में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इधर रांची टाटा मार्ग पर नामकोम के जमचुआ के पास आज सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इनमें एक की स्थिति गंभीर है। उधर पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बरवा में आज एक वाहन के धक्के से एक वृद्धा महिला की मौत हो गई। वहीं साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के कोयला बाजार की मुख्य सड़क पर सड़क दुर्घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। देवघर में अहले सुबह टाटा से गोड्डा जा रही बस घने कोहरे की वजह से पोलोजोरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा बाजार समिति परिसर में बीती रात आग लगने से वहां रखे तकरीबन 4 लाख रुपए के फलों के कैरेट पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। आग लगी की घटना में फल बेचने वाले कई ठेलों को भी नुकसान पहुंचा। गढ़वा के भवनाथपुर के शादी समारोह में फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई। मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड के ऊपर बग्गा, बरलंगा सहित विभिन्न पंचायतों में आज परियोजना पदाधिकारी मानिक चंद्र प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन के लिए जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान योजना के लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार आवेदकों के वर्तमान आवास का निरीक्षण किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर तरीके से लागू करने में विद्यार्थियों और शिक्षकों से सहयोग का किया आग्रह। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज द्वारा आयोजित ग्रेजुएट डे प्रोग्राम में लिया हिस्सा। कहा, मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए बेटियों को शिक्षित बनाना जरूरी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की शिकायतें सुनी। कहा, राज्य सरकार जन समस्याओं को दूर करने का कर रही है सकारात्मक प्रयास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।